वेल, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। नाउन की बात चल रही है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश हम देख रहे हैं और आज हम फर्स्ट रूल पर बात कर रहे हैं। फर्स्ट रूल है हमारा, देयर आर सम नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर। ओके, कुछ ऐसे नाउन्स हैं जो हमेशा सिंगुलर में यूज होंगे, राइट? तो पहली बात आप गौर करें कि ये सारे ही नाउन्स अपने आप में अनकाउंटेबल नाउन्स होंगे, राइट? कैसे नाउन्स होंगे? अनकाउंटेबल नाउन्स। इन्हें हम गिन नहीं सकते, इनमें अनकाउंटेबिलिटी का सेंस होता है, राइट? मैं क्या कह रहा हूं इसे आप एग्जाम्पल के जरिए समझ सकते हैं। कुछ नाउन्स की हम बात करेंगे। सपोज नाउन्स हम लें एडवाइस। ये नाउन्स हैं कैसे, पहले इसकी बात कर लें। तो ये नाउन्स हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, ओके। और साथ ही साथ अनकाउंटेबल नाउन्स एंड सिंगुलर नाउन्स, ओके। अनकाउंटेबल भी हैं और सिंगुलर भी हैं ये। मैं कुछ आपको नियम बताता हूं कि अगर अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन को हम अनकाउंट नाउन भी कहते हैं। यानी अगर अनकाउंट नाउन है तो सबसे पहली बात, अनकाउंट नाउन के पहले आप ए या एन ना लगाएं। फर्स्ट रूल। सेकंड रूल है कि अनकाउंटेबल नाउन, यानी मैं सिंपली कह सकता हूं इससे अनकाउंट नाउन, राइट? अनकाउंट नाउन अपने बाद प्लूरल वर्ब नहीं लेता है। अनकाउंट नाउन अपने बाद प्लूरल वर्ब नहीं लेता है। ये भी रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। अगर हम रूल नंबर 3 की तरफ चलें तो हम सीधी सीधी बात एक ये समझ सकते हैं कि अनकाउंटेबल नाउन्स यानी अनकाउंट नाउन्स के प्लूरल फॉर्म नहीं होते, ओके। अनकाउंटेबल नाउन्स के प्लूरल फॉर्म नहीं होते। किस तरह से नहीं होते? एस या ईएस लगाकर नहीं बनते हैं, आई लगाकर ईएस लगाकर नहीं बनते। यानी सिंपली जो आप सिंपल मेथोडोलॉजीज से किसी नाउन को प्लूरल बनाते हैं, उस मेथोडोलॉजी से अनकाउंटेबल नाउन्स प्लूरल नहीं बनते, राइट? चलिए इसका एक मैं एग्जाम्पल लेकर बताता हूं आपको। जैसे म्यूजिक एक अनकाउंटेबल नाउन है, ओके। तो म्यूजिक का प्लूरल आप म्यूजिक्स नहीं कह सकते। समझिएगा बात। मैं लिख दूं यहां पर एडवाइस। एडवाइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो आप एडवाइस का प्लूरल एडवाइसेस नहीं लिख सकते, राइट? सिंगुलर नाउन है हमारे पास इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का आप प्लूरल इंफॉर्मेशंस नहीं लिख सकते। ये बात मैं कह रहा हूं। सपोज मैं सिंगुलर नाउन पोएट्री की बात करूं तो इसके प्लूरल आप ना तो ऐसे लिख सकते हैं, वाई को हटाकर आई किया और प्लूरल बनाने के लिए ईएस जोड़ा, ये भी रॉन्ग।
ना तो ऐसे लिख सकते हैं। वर्ड भी एक सिंगुलर नाउन है, इसके प्लूरल आप वर्ड्स नहीं लिख सकते। ओके, आई अंडरस्टैंड। थमिए ज़रा, मैं समझ गया आपका कंप्लेंट क्या है, आपकी शिकायत क्या है। वर्ड्स बनता है, हमने भी देखा है, आपने भी देखा है, लेकिन किस सेंस में, ये बात ज़रूरी है। वर्ड की मीनिंग अगर प्रॉमिस है, वर्ड की मीनिंग अगर मैसेज है या कोई डिस्कशन है, तो इस सेंस में हम वर्ड का प्लूरल वर्ड्स नहीं बनाते हैं, राइट। लेकिन वर्ड्स की मीनिंग अगर शब्द है, नॉर्मली शब्द, अगर 2 शब्द आ जाए तो 2 वर्ड्स कहेंगे, 3 शब्द आ जाए तो 3 वर्ड्स कहेंगे। शब्दों के सेंस में, शब्दों की मीनिंग में वर्ड का प्लूरल बनता है, लेकिन प्रॉमिस के सेंस में, मैसेज के सेंस में, डिस्कशन के सेंस में, इस सेंस में आप कभी भी वर्ड को प्लूरल बनता हुआ नहीं देखते, नहीं देखेंगे। दिस इज द टेक्निक। ओके, रूल नंबर 4, अनकाउंटेबल नाउन means uncount nouns के पहले आप much या some का इस्तेमाल करते हैं। Try to understand it। या तो much या तो some का इस्तेमाल करते हैं, ये करेक्ट है। लेकिन uncount nouns के पहले आप कभी भी मेनी का इस्तेमाल नहीं करते। क्यों? क्योंकि अनकाउंट नाउन्स में गिनती का सेंस नहीं होता है। ओके, अनकाउंट नाउन्स में जब गिनती का सेंस नहीं है तो हम उसके आगे मेनी नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेनी से हम गिनने का सेंस देते हैं, मेनी से हम ज्यादा होने का सेंस देते हैं। और अनकाउंटेबल नाउन्स को जब हम प्लूरल बना ही नहीं सकते तो उसमें हम ज्यादा होने का सेंस कैसे दे सकते हैं, वो भी मेनी लगाकर। दैट इज वाई मेनी प्लस अनकाउंटेबल नाउन ये रॉन्ग है। हम सब बातों का एक एक कर एग्जाम्पल देखेंगे और आपको हम समझाते चलेंगे। तो पहली बात कि अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए और एन का इस्तेमाल हम नहीं करते। आइए इसको समझते हैं। फिर हम लोग कंपटीशन के क्वेश्चंस देखेंगे, उसके लॉजिक देखेंगे और उसके सल्यूशन देखेंगे। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सेशन में और हर एक सेशन में, बस आप बने तो रहें सर। चलिए रूल नंबर 1 की तरफ मैं बढ़ता हूँ कि अनकाउंट नाउन्स से पहले हम ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते। दिस इज रॉन्ग। इसके लिए कुछ हम एग्जाम्पल देखते हैं। लाइक ए म्यूजिक आप नहीं कह सकते यानी म्यूजिक से पहले हमने ए लिखा। म्यूजिक एक अनकाउंट नाउन है, इससे पहले आप ए नहीं लगा सकते। सपोज मैं कह दूं एन इंफॉर्मेशन, आपको लगेगा ठीक कि इंफॉर्मेशन तो सच में एक ही है, तो इससे पहले हम एन लगा दें, बट दिस इज रॉन्ग बिकॉज इंफॉर्मेशन is an uncount noun and we know that before an uncount noun we cannot use an article like a or an। द का इस्तेमाल होगा लेकिन ए और एन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज वर्क, वर्क मीन्स काम, और आप कहते हैं आई हैव अ वर्क टू डू, दिस इज रॉन्ग। हाँ, वर्क अनकाउंट नाउन है और अनकाउंट नाउन के आगे हम ए या एन नहीं लगाते। यहां पर वर्क लिखने का सेंस नहीं है, यहां पर वर्क की मीनिंग है बिजनेस, यहां पर वर्क की मीनिंग है जॉब, कोई काम। तो वर्क से जब मीनिंग बिजनेस या जॉब का आए तो आप इसे हमेशा सिंगुलर में लिखते हैं और इसके पहले ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे ढेरों एग्जाम्पल हैं। फॉर एग्जाम्पल अ पोएट्री, अ सीनरी,
This is wrong because poetry and scenery both are uncountable nouns. ठीक वही बात, ए या एन नहीं लगाएंगे, ये भी wrong है.
आइए हम सेकंड रूल की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड रूल देखने की क्या है। अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ प्लूरल वर्ब नहीं लगता है, राइट? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि अनकाउंटेबल नाउन हो आपके पास और इसके बाद आपको अगर प्लूरल वर्ब लगाना पड़े तो आप समझ जाएं कि ये रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल, द पोएट्री इज, और आगे सेंटेंस का कुछ हिस्सा है, उसी तरह से हम कहें द पोएट्री आर। विच ऑप्शन इज करेक्ट? विच वन इज करेक्ट? द पोएट्री आर। ये रॉन्ग है। द पोएट्री इज करेक्ट है बिकॉज पोएट्री is an uncountable noun and it is always used in singular, so we cannot use it in the plural sense with a plural verb like poetry are. This is wrong. For example, the information was wrong, the information were wrong. Which one is correct? Were is wrong, was is correct because the noun information is an uncount noun. Okay? Repeat it so that you can develop the understanding of nouns. And it's a very prominent chapter through which you can understand the other chapters because all of the chapters are connected with each other. So try to develop the real understanding of anything, especially while we talk about learning a language. Okay? So there are many examples regarding this. Develop the concept of rule number 3. Okay? And this is uncount nouns cannot be made plurals. Uncount nouns को आप plural नहीं बना सकते, right? Means uncountable noun has no plural. Simple. Uncountable noun has no plurals. इनके plurals नहीं होते। हालांकि इसके एग्जाम्पल्स हमने देख लिए हैं, फिर भी आइए कुछ बात कर लें। जैसे बैगेज, इसके प्लूरल आप बैगेजेस नहीं बना सकते। सपोज वी हैव अ नाउन लगेज, इसका प्लूरल आप लगेजेस नहीं बना सकते, किसी भी मायने में नहीं बना सकते। क्या कह रहा हूं? ये कि कुछ हमने ऐसा लिख दिया 2 लगेजेस, ये मीनिंगलेस सेंटेंस है। इट मेक्स नो सेंस। 3 बैगेजेस, दिस इज टोटली रॉन्ग। वी कैनॉट से लाइक दिस। 3 बैगेजेस, इट मेक्स नो सेंस। ओके? हैव यू एवर हर्ड 2 म्यूजिक्स? नो, वी कांट से 2 म्यूजिक्स, नेवर। तो आप इन नाउन्स को पहले प्लूरल नहीं बना सकते और इनके पहले आप कोई प्लूरल न्यूमरल भी नहीं लगा सकते। ये भी तो रॉन्ग है क्योंकि इनसे भी तो आइडिया प्लूरल हो जाता है। आइए कॉन्सेप्ट नंबर 4 की तरफ चलते हैं और इसे हम समझते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 था कि आप अनकाउंटेबल नाउन से पहले मेनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके? अनकाउंट नाउन्स से पहले आप मेनी का इस्तेमाल नहीं कर सकते।
For example, we can't say I have read many poetries. Okay. I have read many poetries. This is wrong. या आप ऐसा भी नहीं कह सकते many पोइट्री। पोइट्री तो आपने ठीक रखा, अनकाउंट नाउन रखा और इसके पहले आपने मेनी लगाया रूल के मुताबिक। ये भी रॉन्ग, क्योंकि पोइट्री हमेशा सिंगुलर में यूज होने वाला नाउन है। जब ये सिंगुलर में यूज होगा तो इसके साथ मेनी कैसे आएगा? क्योंकि मेनी के बाद कोई ना कोई प्लूरल नाउन आना चाहिए। ये मेनी का रूल है, इसलिए आप मेनी के साथ पोइट्री नहीं लगा सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेनी डस्ट रॉन्ग है, क्योंकि मेनी के बाद आप अनकाउंटेबल नाउन नहीं लिख सकते, या ऐसा कहें अनकाउंटेबल नाउन से पहले आप मेनी नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, मेनी dirt. This is totally wrong because dirt, dust, both are uncountable nouns. For example, many furniture. और इन्हीं नाउन्स में से आपके कंपटीशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन्हीं नाउन्स को हमें तैयार करना है। चलिए कुछ इसके अल्टरनेटिव देख लें कि अगर आपने ऐसा लिख दिया तो क्या ये सही है? लाइक मेनी फर्नीचर्स, नहीं। पहली बात कि फर्नीचर का हम प्लूरल फर्नीचर्स तो बना ही नहीं सकते, तो इससे पहले आप मेनी भी नहीं लगाएंगे, दोनों ही रॉन्ग होगा। चारों रूल को हमने सीखा अच्छे से, हमने डिज़ाइन की अपनी अंडरस्टैंडिंग, और मैं यकीन दिलाता हूँ अब कि इन चारों रूल्स के बेसिस पर आप किसी भी एग्जाम्पल को अच्छे से समझ सकते हैं। और शायद आपने अभी तक में सबसे बेस्ट मेथोडोलॉजी से नाउन्स के चैप्टर का पहला रूल सीखा और आगे आप सीखेंगे। ये बेस्ट मेथोडोलॉजी है जिससे आप देयर आर सम नाउन्स दैट आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल, ये जो रूल है आपके सामने, इसके तमाम क्वेश्चंस आप बना सकेंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप इसी तरह बने रहे हमारे साथ। Thank you so much for your love and support. Stay healthy, stay tuned. Thank you.